पास है 2d.a 2d.a से हम लोगों ने स्टार्ट किया और इसको हमने कन्वर्ट करना है बाय इनडायरेक्ट मेथड के जरिए बाइनरी के अंदर। सो हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या है आपके पास, आपको मालूम है कि हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल and then this decimal number is converted into binary. Okay, so first step is convert into decimal and then convert into binary. So for converting into decimal, first we express 2d.a base 16 into exponential form. Okay, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अब वैल्यू है हमारे पास क्या 2t.a बेस 16, इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसको क्या करते हैं, इज इक्वल टू लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 बेस 2 वैल्यू है 2 माइनस 1 प्लस d मल्टीप्लाई बाय 16 2 माइनस 2 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 16 2 माइनस 3। ओके, उसके बाद हम लोगों ने मार्कर थोड़ा सा न्यू है तो लाइट इसकी थोड़ी कम आ रही है। ओके, हम लोगों के पास इसके बाद हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 16 1 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो हम इसको लिखते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर नॉट प्लस a इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 2 द 32 प्लस 13 मल्टीप्लाई 16 नॉट पावर जब भी होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं। सो हमने इसको 1 प्लस 10 बाय 16, इस माइनस को खत्म करने के लिए हम लोगों ने इसको 10 बाय 16 लिख लिया। इज इक्वल टू 32 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 45 प्लस 0.625 दैट इज इक्वल टू 45.625 और हमने इसके साथ लिख लिया 10। तो हमारे पास कन्वर्ट हो गया 2d इंटू 45.625। जैसा कि हम जानते हैं कि हम पहले भी करते आ रहे हैं लेकिन एक प्रॉपर तरीके है तो हम इसको कर रहे हैं। नाउ इन द सेकंड स्टेप वी कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। सो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास वही मेथड है कि हम इसको डिवाइड करके और देन डबल मेथड के जरिए उसकी जो रिमाइंडर और क्वेश्चंस को लेके अपना आंसर करेंगे। नाउ दिस 2d.a is converted into 45.625 the decimal, and now this we are going to convert this. So first we take the integer value, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में टेक द इंटीजर वैल्यू दैट इज 45 को लिया, 45 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ, 2 22 45 रिमाइंडर 1, 2 11 22 रिमाइंडर 0, 2 5 10 रिमाइंडर 1, 2 2 4 रिमाइंडर 1 एंड 2 1 2 रिमाइंडर 0। प्रीवियस लेक्चर्स की तरह अगर आपको ना देखे हो तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे हो सकती है। ठीक हो गया, तो इसको हमने देखा लास्ट क्वेश्चन हमने लेना है एंड देन हम लोगों ने लास्ट रिमाइंडर और फ्रॉम बॉटम टू टॉप वैल्यूज हमने लेनी है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास 0.625 भी है। सेकेंड थिंग हमने जो लेंगे उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। यहां पर हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं इज इक्वल टू this value is equal to 1 0 1 1 0 and 1 डॉट के लिए अब इसको और करते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू को। अब हम फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे 2 5 10 2 2 4 5 2 6 12 1 कैरी को मल्टीप्लाई नहीं करना,
कैरी हमेशा नीचे इसी तरीके से आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करना है जब तक ये 0 नहीं होता या कोई टर्म रिपीट नहीं होती या हाईएस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू हमें नहीं मिलती। 2 0 0, 2 5 10, 2 2 4 plus 1 5 and carry 0 multiply 2 2 0 0, 2 2 5 10, 1 कैरी किया ये आया। ये वैल्यूज को आपने लिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास आया 1 0 1 and this system. So this hexadecimal number is equivalent to this binary number. So this ये एक simple method था। By indirect method, first we convert the hexadecimal number into decimal and then we convert the decimal number into binary. So ये एक मेथड था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। दोबारा देख लें, फर्स्ट हमने कन्वर्ट किया इसको डेसिमल के अंदर, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, डेसिमल से ये आंसर है, बाइनरी में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शनल वैल्यू को पहले एक स्टेप में हमने इंटीजर वैल्यू ली, फिर हमने फ्रैक्शनल वैल्यू को ली और इसके साथ हम लोगों ने हल कर दिया। तो ये हमारे पास एक मेथड था कन्वर्ट करने का, बाइनरी को हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड जो हमारे पास है, दूसरे मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे मेथड के अंदर हम लोग इसको जब कन्वर्ट करते हैं इनटू बाइनरी, तो हम उसके अंदर हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वी कन्वर्ट दिस hexadecimal number into, ओके, सेकेंड मेथड है हमारे पास बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ऑक्टेट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे पास सेकेंड मेथड है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि एक डायरेक्ट मेथड है वो हम बाइनरी में तो करेंगे, लेकिन जब हम ऑक्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्टेट में हमारे पास डायरेक्ट मेथड को कुछ बुक्स में कहा जाता है कि डायरेक्ट मेथड नहीं है, होता वो इसी तरह पेयर्स बनाएंगे, लेकिन उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा लोगों की राय में तजाद पाया जाता है। यहाँ पर जो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में आपको पता है जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं बाय मेकिंग पेयर ऑफ 4 बिट्स। ठीक हो गया, हमने वैल्यू लिख ली 2d डॉट a। इनके लिए 4 का पेयर बना लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमेशा वेन एवर यू हैव ए फ्रैक्शनल वैल्यू, तो आपने बड़े गौर से काम करना है कि इसकी वैल्यूज को यहाँ से आपने जब लें तो बड़े ही क्लियर वर्ड उसको लिखना है। ठीक है, और पेयर हमेशा यहाँ से बन रहा है, इसके ऊपर वैल्यू 1 2 4 8, 1 2 4 8, और देखिए 1 2 4 8। अब आपको पता है 2 कहां पर आना है, यहाँ पर, रेस्ट ऑफ द बिट्स आर 0। नाउ d है, d इज इक्वल टू 13, तो आपने उसके लिए क्या करना है, 8 + 4 इज इक्वल टू 12, 12 + 1 13, एंड इसके बाद इधर कौन सा 10 है, तो 8 + 2 10, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर 0। तो दिस 2d डॉट a बेस 16 इज इक्वल टू, इन 2 0 का कोई फायदा नहीं, इसको हम हटा देते हैं, 1 0 1 1 0 1 डॉट 1 0 1 बेस 2। तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड के जरिए कन्वर्ट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दोबारा देख लें, हम लोगों ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाय डायरेक्ट मेथड इनटू बाइनरी। So in binary, when we are going to convert the hexadecimal number into binary, so we are by making pair of 4 bits। 4 बिट्स का पेयर बना रहे हैं हम लोगों ने, 2 के 4 बिट्स पेयर बिट्स बनाए, ये आ गया। उसके बाद हमने d के 4 पेयर बनाए और ये बनाए। d इज इक्वल टू 13, तो हमने 8 को ऑन किया, 4 को ऑन किया एंड 1 को ऑन किया, तो दिस मेक्स 13, एंड देन दिस 1 बिट ऑन किया, तो दिस मेक्स 1 here, so this makes it 2, and this 8 a is equal to 10, so we on the bits 8 and 2, so we get this finally binary digits।
सो हमारे पास ये चीज सिंपल सी कन्वर्जन, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम लोग कन्वर्जन करने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग कन्वर्जन करने जा रहे हैं फ्रॉम, हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं फ्रॉम हम जा रहे हैं, अब सिंपल वैल्यू अगर ले लेते हैं 2D हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसके अंदर, हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं ऑक्टल के अंदर। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस हेक्साडेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल। सो अगेन फॉर ऑक्टल वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स, one method is called indirect method and the other method, यहाँ पर थोड़ी सी तादाद लोगों की राय में कि इसको डायरेक्ट नहीं कहा जाता बिकॉज इसमें 2 स्टेप्स हैं। सो जो मेथड भी हो, हमारे पास सेकंड मेथड है, हम इसको सेकंड मेथड करते हैं। फर्स्ट हम इसको सेकंड मेथड के थ्रू करते हैं कि ये किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इट्स लाइक डायरेक्ट मेथड ही होता है। सो वी कन्वर्ट दिस, ओके। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट 2D base 16 into binary, and in second step we convert 2D base 16 into octal. In second step we convert this binary number into, okay, and then for first step we convert this 2D base 16 into binary, and then we convert this binary into octal. So here 2 steps are involved. So डायरेक्ट में हम डायरेक्ट पेयर बना लेते थे, लेकिन यहाँ पर भी हम पेयर बनाएंगे। वी कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल इनटू binary by making a pair of 3 bits, then this binary is converted into octal by making a pair of 4 bits. It's just the opposite of the octal to hexadecimal conversion. In octal to hexadecimal conversion, first we convert the octal number into binary and then binary into hexa. So it's the opposite of the octal conversion. So again here we convert the hexadecimal into binary by making pair of 4 bits, and then this binary is converted into octal by making a pair of 3 bits. तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से कन्वर्जन होगी। क्लियर हो गया? सो हम लोग जो है इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं इनटू बाइनरी फर्स्ट स्टेप में। तो हम इसका फर्स्ट स्टेप लेते हैं in which we convert this 2D base 16 into binary. बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे पास सिंपल 2 and D, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 8 1 2 4 8. Clear? Now we convert this into 1 2 4 8. Now we convert this hexadecimal into binary. So binary के लिए this is D is equal to 13. So this is 1 1 0 1. 8 plus 4 12 plus 1 13, and this is equal to 2. So this is and this. इन बिट्स की हमें जरूरत नहीं है, 0 0 डाल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So we get that after this we get 1 0 1 1 0 1 base 2. देन अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, स्टेप 2 करना है कि ये जो हमारे पास 1 0 1 0 1 0 1 0 1 आगे, इसको अब हम लोगों ने कन्वर्ट कर देना है इनटू ऑक्टल बाय मेकिंग अ पेयर ऑफ 3 बिट्स। शुरू में अगर मैंने कह दिया 4 बिट तो वो थोड़ी सी करेक्शन कर ले, 3 बिट्स। ओके ओके, नाउ वी कन्वर्ट दिस इनटू, इसको क्लियर क्लियर लिख लें, 1 0 1 1 0 1। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, 3 का पेयर बनाना है, यहां से पेयर बनाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 4 पेयर बनाया, इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 एंड 4 प्लस 1 5। जिस तरीके से हम लोगों ने ऑक्टल को कन्वर्ट किया था हेक्साडेसिमल में, हमारे पास 55.5 फ्रैक्शनल वैल्यू थी, यहाँ पर भी देखें वही आंसर आ गया। तो फाइनली वी गेट 2D base 16 is equal to 5 5 and base 8। base 8 लगाना लाजमी है, अदरवाइज फिर इसका पता नहीं चलेगा कि ये डेसिमल है कि ऑक्टल है। सो ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये एक सिंपल सा मेथड था। पहले दोबारा से सुनने हमने कन्वर्ट किया 2D को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, फर्स्ट में हमने 2D को कन्वर्ट किया बाइनरी में, एंड देन वी कन्वर्ट दिस बाइनरी इनटू ऑक्टल नंबर।
सो बाय मेकिंग पेयर्स मेथड, ठीक है, तो हम इसको पेयर मेथड्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक मेथड था। इसी के साथ हम अपना सेकंड मेथड करते हैं कि सेकंड मेथड में क्या हो रहा है। सेकंड मेथड जो है जिसको कहा जाता है बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या आपने फर्स्ट आपने कन्वर्ट करना है दिस 2D को इनटू डेसिमल, ठीक है, एंड देन दिस डेसिमल इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। क्लियर हो गया, ये था। सो फॉर कन्वर्टिंग दिस 2D16 इनटू डेसिमल, फर्स्ट वी एक्सप्रेस दिस 2D base 16 into exponential form। सो यहां पर 2 वैल्यूज हैं, वी हैव ओनली 2 वैल्यूज, 2D है, ठीक है। सिर्फ यहां पर हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, देखें 1 एंड 2, 2 वैल्यूज हैं। इन 2 वैल्यूज को जब हमने कन्वर्ट किया 2 वैल्यूज को, तो हमारे पास आ गया क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 2 माइनस 1 प्लस 2D मल्टीप्लाई बाय 16 2 माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0 इज इक्वल टू 32 प्लस 13 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 32 प्लस 13 is equal to 45 base 10. So in first step we convert this hexadecimal number into decimal, which is equivalent to 45, by expressing them into exponential form. And now we convert this 45 into binary. So 2 22 the 45 remainder 1, 2 11 the 22 remainder 0, 2 5 the 10 remainder 1, 2 2 the 4 remainder 1, and 2 1 the 2 remainder 0. So finally 2D ये क्या होता है, यहां से u ले लेते हैं और ये u वैल्यू ऊपर लेते हैं। तो फाइनली 2D base 16 is equal to 1 0 1 1 0 1 and base 2। तो ये आपके पास आ गया 45 कन्वर्ट हो गया 2 के अंदर। तो ये हमारे पास एक मेथड था जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जिससे हमने हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया इनटू ऑक्टेल, ठीक है, बाय इनडायरेक्ट मेथड। देखें ये 45 कैसे कंफर्म हो रहा है, 1 2 4 8 1 2 4 8 16 एंड 32। देखें 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40, 44 एंड 45। तो सम टाइम आप इसको देख के भी करेक्ट कर सकते हैं कि आपने सही कैलकुलेशन की है कि नहीं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमारा कन्वर्जन का ये लास्ट टॉपिक था। हम लोगों ने अब तक जो है अपने लेक्चर्स के अंदर 4 कन्वर्जन्स किए हैं, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। देन हमने बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल किया। देन हमने बाइनरी से हमने ऑक्टल से बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल किया। और आखिरी लेक्चर में हमने हेक्साडेसिमल से जो है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने हेक्साडेसिमल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन की। यहाँ पर हमारे जो है कन्वर्जन्स के लेक्चर का इख्तिताम हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई इशू, कोई मसला हो, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।